गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे कक्षा 10 क्षितिज भाग 2 की कविता तीसरी है आत्मकथ्य। आत्मकथ्य कविता के कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी ने ये कविता लिखी आत्मकथ्य, और इसी आत्मकथ्य कविता के हम MCQs करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आते हैं। प्रत्येक कविता में लगभग 20-25% बनते हैं। यदि आप इनको ध्यान से कर लीजिएगा या आपने कविता की व्याख्या को ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यहाँ पर जितने भी प्रश्न मैं करवा रही हूँ वो रिपीटेड प्रश्न है, बार बार बोर्ड की परीक्षा में आए हैं या बोर्ड की परीक्षा में आने की संभावना है, ऐसे प्रश्नों का चुनाव यहाँ पर किया गया है। साथ साथ जो है समय भी मेंशन किया गया है, कब कब ये कितने क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुए हैं, और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रत्येक कविता से बनते हैं वो सभी यहाँ सेलेक्ट कर दिए गए हैं। इनको अगर आप पढ़ लेंगे तो इसी के अंदर से ही प्रश्न बनेगा, बाहर से कोई नहीं आएगा। प्रश्न की जो है रूपरेखा बदल सकती है लेकिन प्रश्न जो है इसी में से ही बनेगा। और एक प्रश्न के 3-3, 4-4 प्रश्न बनते हैं, जो मैं आपको साथ साथ बताती भी रहूँगी कि भी यहाँ से ये प्रश्न भी बन सकता है। पहला प्रश्न देखिएगा बेटे, कंथा शब्द का प्रयोग कवि ने किसके लिए किया है? कंथा कथा के लिए, अंतर्मन के लिए, इतिहास के लिए, आत्मा के लिए। ये अंतर्मन के लिए यहाँ पर इसका प्रयोग किया गया है। ये 2019 और 2023 के अंदर जो है ये आया था। दो देखिएगा, प्रश्न नंबर 2 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन गुनगुनाकर अपनी कहानी कह जाता है? निम्नलिखित में से कौन गुनगुनाकर अपनी कहानी कह जाता है? या आत्मकथ्य कविता में गुनगुनाकर अपनी कहानी कौन कहता है? 4 ऑप्शन हैं, मधुप, मयूर, कोकिल और हंस। तो मधुप जो है गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी? मधुप यहाँ पर गुनगुनाकर अपनी कहानी कहता है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, प्रसाद जी ने भावहीन मन किसे कहा है? प्रसाद जी ने भावहीन मन किसे कहा है? छिछला, कंथा, रीति सागर, रीति गागर और शून्य। प्रसाद जी ने भावहीन मन जो है, भावहीन मन को रीति गागर या रीता मटका या रीता बर्तन कहा है। प्रश्न नंबर 4 देखें, साथ साथ ही सन मेंशन कर दिए गए हैं, जिस सन में जो प्रश्न जो 2018-2023 में आया हरियाणा बोर्ड के अंदर। प्रश्न नंबर 4 देखिए, प्रसाद जी ने किसकी उज्ज्वल गाथा गाने में असमर्थता व्यक्त की है? प्रसाद जी ने किसकी उज्ज्वल गाथा गाने में असमर्थता व्यक्त की है? मधुर चांदनी रातों की, कथा की और मधुमाया की, पथिक की, पंथा की, पथिक की, पंथा की, मधुर चांदनी रातों की। मधुर चांदनी रातों की अपनी जो है उज्ज्वल गाथा कैसे कहूँ? मधुर चांदनी रातों की। मधुर चांदनी रातें कौन सी हैं? जिसमें कवि ने अपनी प्रियतमा के साथ समय बिताया था। प्रश्न नंबर 5 देखें, जयशंकर प्रसाद के अनुसार आलिंगन में कौन आते आते मुस्कुरा कर भाग गया? आलिंगन में कौन आते आते मुस्कुरा कर भाग गया? आलिंगन में कौन आते आते मुस्कुरा कर भाग गया? ये दुख, सुख, व्यथा और दुर्बलता। तो सुख जो है आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया, ये सुख जो है वो मुस्कुरा कर भाग गया। आगे देखें, प्रश्न नंबर 6, कविता के अनुसार कवि के आलिंगन में आते आते निम्नलिखित से कौन भाग गया? कवि का मित्र भाग गया, उसकी पत्नी भाग गई, उसका भाई भाग गया या कवि की प्रिया? तो यहाँ पर कवि की पत्नी जो है उसके आलिंगन में आते आते जो है छोड़कर उसको चली गई। सपने की बात कर रहा है ये। कवि किसका सपन देखकर जाग गया? धन का, भूत का, सुख का, परीक्षा का? सुख का। सुख का जो सपन देखकर जाग गया था कवि। कवि ने अपनी आत्मकथा को कैसी बताया है? कवि ने अपनी आत्मकथा को कैसी बताया है? कवि ने अपनी आत्मकथा को भोली भाली आत्मकथा, महान भोली, गौरवशाली, चंचल, तो भोली है, यह भोली इसका बी राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 8, कवि ने मधुप किसे कहा है? मधुप। कवि ने मधुप किसे कहा है? मन को, धन को, आकाश का और धरती को। कवि ने मधुप किसे कहा है? मन को मधुप कहा है। बहुरा किसको कहा है? मन को।
प्रश्न नंबर 10 देखें, कवि ने संसार को क्या कहा है? शाश्वत, निर्धन, सनातन, नश्वर। कवि ने संसार को नश्वर बताया है। प्रश्न नंबर 11 देखें, अनंत नीलिमा का क्या अर्थ है? अनंत नीलिमा का क्या अर्थ है? अत्यधिक नीला, नीला आकाश, अंतहीन विस्तार, ये सभी। तो अनंत नीलिमा का अर्थ यह है अंतहीन विस्तार। प्रश्न नंबर 12 देखें, निम्नलिखित में से कौन थककर सोया हुआ है? कवि की मौन व्यथा जो है थकी हुई है, मौन व्यथा। मौन व्यथा जो है इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 13 देखें, प्रसाद जी ने गंभीर अनंत नीलिमा में क्या होने की बात कही है? गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, असंख्य जीवन इतिहास। कवि को आपको कविता की लाइनें भी याद होनी चाहिए। तो गंभीर अनंत नीलिमा में कवि के असंख्य जीवन इतिहास जो होने की बात कही गई है। इसका ए ऑप्शन जो है राइट आंसर रहेगा। मुरझाकर गिरने वाली पत्तियां किसकी प्रतीक हैं? मुरझाकर गिरने वाली पत्तियां आनंद की, कष्ट और निराशा की, धन और धन्य की, पद व विलास की। तो कष्ट और निराशा की प्रतीक हैं। प्रश्न नंबर 15 देखें, किसकी स्मृति को कवि ने स्मृति पाथेय कहा है? किसकी स्मृति को कवि ने स्मृति पाथेय कहा है? पत्नी की स्मृति को, भाई की स्मृति को, अपनी माँ की स्मृति को, मित्रों की स्मृति को, पत्नी की स्मृति को जो है स्मृति का पाथेय कहा है। पत्नी की स्मृति को, किसकी स्मृति को कवि ने स्मृति का पाथेय कहा है? पत्नी की स्मृति। पत्नी स्मृति क्या होती है? याद। प्रश्न नंबर 16, परवंचना शब्द का क्या अर्थ है? परवंचना होता है धोखा, प्रवचन नहीं, ईमानदारी नहीं, भाषण नहीं, तो धोखा इसका राइट आंसर है। 17वां क्वेश्चन देखिए, आत्मकथा कविता पहली बार कब प्रकाशित हुई थी? आत्मकथा कविता पहली बार कब प्रकाशित हुई? सन 1932 में प्रकाशित हुई थी। भी आपको ये रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 18 है, आत्मकथा कविता पहली बार किस पत्रिका में छपी थी? भाई अंश नामक पत्रिका में छपी थी। ये प्रश्न आपको जीवन परिचय के अंदर मिलेंगे, तो ये वहाँ से आपने जीवन परिचय को अच्छे से याद करना है। प्रश्न नंबर 19 देखें, थके पथिक की पंथा की। यहाँ थका पथिक कौन है? पथिक होता है यात्री। पथिक क्या होता है? यात्री। थके पथिक की पंथा की, थका पथिक की यहाँ कौन है? कवि है। मन रूपी भोरा, आप ऑप्शन को पढ़े जरूर। मन रूपी भोरा, प्रेम रूपी भोर, सूर्य रूपी यात्री और कवि। यह कवि के बारे में वर्णन किया जा रहा है, अपनी आत्मकथा को बता रहा है। अपने मित्र, कवि और उसके मित्र के आपस में दोनों की बातें हो रही हैं और आपस में डिस्कशन चल रहा है। प्रश्न नंबर 20 देखें, कवि ने अपनी मधुर चांदनी वाली रातों की गाथा को कैसा बताया है? कवि ने अपनी मधुर चांदनी वाली रातों की गाथा को कैसा बताया है? नीरस, बोझिल, उज्ज्वल, नशीली। उज्ज्वल शब्द जो है ये कविता के अंदर आया हुआ है। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं? मधुर चांदनी रातों की। तो उज्ज्वल यहाँ पर राइट आंसर है और उज्ज्वल में 2 आधे आधे आएंगे भी, इसका भी आप ध्यान रखिएगा। कवि ने अपनी व्यथा को कैसी बताया है? कवि ने अपनी व्यथा को कैसे बताया है? चंचल बताया, मतवाली, मधुर, मौन बताया है उसने अपनी व्यथा को। ये प्रश्न 21 प्रश्न थे बेटे इसके अंदर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे और इतने ही प्रश्न इसके अंदर बनते थे। आशा है आपको ये प्रश्न जरूर समझ में आए होंगे। इसी के साथ वीडियो होती है समाप्त। गुड बाय।